अमीर आदमी के जाते ही आवेई ने सुना कि उसकी कंपनी दिवालिया होने वाली है। चतुर आवेई को तुरंत अपने पैसे वापस पाने का तरीका सूझ गया। असल में क्यांग जी को प्रोजेक्ट के लिए रेत पत्थर चाहिए थे और वह फंड जुटाने की कोशिश में था, पर कमी पूरी नहीं हो रही थी। बैंक लोन की खबर आने में देर हो रही थी। उल्टा उसे घर की गिरवी रखने का नोटिस मिल गया, जिसका मतलब था कि अब वह अपना घर भी शायद न बचा पाए। लगातार झटकों से टूटकर वह शराब के सहारे अपना गम भुला रहा था ताकि हकीकत से बच सके। तभी आवेई ने आकर रहस्यमय अंदाज में निर्माण स्थल का हल बताया। क्यांग को शंका थी कि रेत और बजरी कहां से आएगी, पर आवेई ने घरों के सामने जमा सर्दियों की कोयले की राख की ओर इशारा किया, जो सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी। इन्हें इकट्ठा कर शायद गड्ढों को भर सकते हैं। क्यांग गुस्सा हो गए। राख से सख्त बजरी की जगह लेना एक सपना था। वह गुस्से में भड़के और चुपचाप आवेई को निकाल दिया। घर लौटकर जब वे आग जलाने लगे और कोयला उठाया तो सहसा रुक गए। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने बेकार कोयले की राख उठाई और रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक से जांच की विनती की, पर नतीजे में 3 दिन लगने थे। कर्जदारों के लगातार दबाव से क्यांग आवेई की झोपड़ी में छिप गया। वहाँ भूख से बेहाल होकर वह जमीन पर पड़ा बचा हुआ चावल हाथों से उठाकर खाने लगा। आवेई ये देख रुक गया और क्यांग भी शर्मा गया। खाने के बाद उसने आवेई से पैसे उधार लिए और वादा किया कि संकट टलने पर वह दुगना देगा। उसने आवेई को कहा कि बाकी भटकते साथियों को ठिकाने के बारे में न बताएं। लेकिन कुछ ही समय बाद क्यांग का जानी दुश्मन सांग ब्याओ भिखारियों के जरिए उसका पता लगा लेता है। मगर जैसे ही भिखारी क्यांग की छुपने की जगह बताने ही वाला था, अचानक आवेई ने उसे रोक लिया। सांग ब्याओ के जाने पर उसने भिखारी को ले जाकर चेतावनी दी कि साथ काम करने के लिए यह राज छुपाना होगा। पर अच्छे दिन जल्द खत्म हुए और भिखारी की गुल्लक गायब हो गई। वह गुस्से में क्यांग के पास गया और उस पर पैसे चोरी का आरोप लगाया। क्यांग ने कहा उसने कुछ नहीं किया, पर भिखारी को उस पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि क्यांग के अलावा कोई उसकी रकम नहीं छू सकता। क्यांग के इनकार पर भिखारी ने गुस्से में सांग ब्याओ को फोन कर क्यांग का ठिकाना बता दिया। जल्द ही सांग ब्याओ वहां पहुंचा और उसे दस्तखत कर प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी दी। क्यांग को उसके आदमियों ने पकड़ा और जबरदस्ती ले गए। आवेई को पता चलते ही उसने क्यांग के स्टाफ को समय रोकने को कहा और खुद तुरंत डायरेक्टर को ढूंढने निकला। सांग ब्याओ ने क्यांग से हस्ताक्षर कराने चाहे, पर क्यांग ने रेत पत्थर के बजाय कोयले की राख से नींव बनाने का प्रस्ताव रखा। सब हंसे कि राख इमारत कैसे थामेगी। क्यांग ने नतीजे तक धैर्य रखने को कहा, पर सांग ने बिना रुके जबरन उससे दस्तखत कराने की कोशिश की। भागने की कोशिश कर रहे क्यांग को लोगों ने फिर जमीन पर दबोच लिया। सहकर्मी समय पर पहुंचे और मोहलत मांगी। आवेई और निदेशक ने आकर राख को रेत पत्थर का विकल्प बताया। इससे अब महंगा माल खरीदने की जरूरत नहीं। मैंने समझा बुद्धिमानी चालाकी में नहीं, बल्कि मुश्किल में उम्मीद ढूंढने में है। अक्सर जिस पागलपन का मजाक उड़ता है वही सफलता की कुंजी बन जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।